गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। फाइनली हम लोग सैटरडे के दिन आ गए। कल है संडे। नीट है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत डरने की बात है। अच्छे से जाइए तैयार होकर के, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करिए और उनको जाकर वहाँ डिलीवर उसके हिसाब से जाकर अपने नॉलेज को कॉन्फिडेंस से डिलीवर करिए। कॉन्फिडेंस, राइट। कुछ बच्चों का कहना था कि ड्रेस कोड क्या है कल का। सर वो जो एडमिट कार्ड हुआ है उसको हमने डाउनलोड किया है तो कलर्ड होगा प्रिंट उसका या ब्लैक एंड वाइट चलेगा। तो शुरुआत बेटा यहीं से करेंगे। पहला तो प्रिंट आपने डाउनलोड किया होगा, कलर्ड होगा, कलर्ड प्रिंट ले जाइएगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम आपके लिए कर सकते हैं। तो कलर्ड प्रिंट निकलवाइए, घर पे प्रिंटर ना हो कलर्ड, मार्केट से निकलवाइए। उसके बाद एडमिट कार्ड का बेटा एक कॉपी मेरे पास एक बच्चे की है। तो उसके बाद जैसे इसमें इस बच्चे का रिपोर्टिंग एंड एंट्री टाइम एट द सेंटर इज 11 AM। ज़्यादा देखो 1:30 बजे तक एंट्री वो देंगे, रोक नहीं सकते 1:30 बजे तक, लेकिन 1:30 1 सेकंड पे वो रोक सकते हैं। इसलिए जो रिपोर्टिंग टाइम दिया उस पर जाइए। 11:30 है, 11:30 पहुंचिए, जाइए वहां पर और वहां पर जाकर के अपनी जो भी वहां पर प्रक्रिया है उसको पूरा करके अंदर जाइए। अंदर जाकर के आपको जो कुछ भी रिवाइज करना है, ऑब्वियसली बात किताब होगी नहीं तो वही तरीका होगा जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, रिकॉल करिए। और अगर आप ऑर्डर में चलते हैं तो रिकॉल होता है, ऐसे ही तो दिमाग रिस्पॉन्ड करता है। इसके बाद इस एडमिट कार्ड पे अगर और आते हैं तो सबसे पहले तो बेटा अपना जो सेंटर है उसे बड़े ध्यान से समझ लेना, ध्यान से देख लेना। कई बार जल्दबाजी में, खासतौर पर उन जगहों पे जो नॉन प्लेस होते हैं उनको जाते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये है नहीं। एक बार एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ लेना कि वही सेंटर है जो आपने समझा है। थोड़ा सा अगर ना देखा हो सेंटर तो आज ही शाम तक अपने पेरेंट्स को या किसी को भेज के सेंटर दिखवा लीजिए, चाहे सेम सिटी हो। एक बार अगर देखा हुआ है, आपको क्लियर कट उसका एग्जैक्ट स्पॉट पता है तो कोई जरूरत नहीं है कल पहुंचिए बिफोर टाइम वहां पर। तो 11:30 रिपोर्टिंग है तो 11:30 पहुंचे, 11 है तो 11 पहुंचे, 12 है 12 पहुंचे, 12:30 12 पहुंचे, उस टाइम पहुंचे। अननेसेसरी ये मत करें कि 2 घंटे बचा लेते हैं तो काम बन जाएगा, उससे नुकसान हो सकता है वहां पर थोड़ी देर आपको साइड में करके अननेसेसरी पूछताछ करें तो आपके दिमाग पर उसका असर आएगा, उसके बाद प्रॉब्लम आएगी। एडमिट कार्ड में 4 साइट्स हैं, उसमें से पहली साइट्स में आइएगा और आपका जो डिटेल है उसके बाद सेंटर है, उसके बाद आप देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन है। इसमें आपको ये डिक्लेयर करना है कि आपको पिछले 14 डेज में कुछ फीवर तो नहीं हुआ। सेल्फ डिक्लेरेशन का सेकंड पॉइंट देखिएगा, आई हैव इन लास्ट 14 डेज, और फिर उन्होंने बोला वो टिक करिए जो आपके लिए एप्लीकेबल हो, द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम्स, फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस यानी सांस में प्रॉब्लम हो रही हो देखने में पिछले 14 दिनों में अगर आपको लगा हो, थ्रोट में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, बॉडी में एक हो रहा हो या और कोई चीज, तो आप जो अगर एप्लीकेबल है, जैसे आपको लगता है कि 14 दिन में फीवर है मुझे 14 दिन, तो टिक कर दो। अगर आपको लगता है कुछ वायरल फीवर 1-2 दिन पहले, 4, 10, 15 दिन पहले हुआ था तो उसको ज्यादा आप माइंड मत करें। मतलब वो कोविड लाइक लंबा फीवर चल रहा, उतर नहीं रहा है, लगातार चल रहा है, तो आप टिक कर दें। इसमें कोई डरने जैसी बात नहीं है। आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ होकर इम्तहान में जाएं। वहां पर मैक्सिमम वो टेम्परेचर, आप इसमें जो भी लिखोगे वो टेम्परेचर नापेंगे और टेम्परेचर का स्टैंडर्ड जो है उससे ज्यादा होगा तो उनको कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको अलग रूम में बैठाना है। बैठिएगा, कोई वो नहीं है, क्योंकि इम्तहान में किसी तरह का साथी संगी नहीं होता है। वहां बैठ करके आप इम्तहान दीजिएगा, बस वो एक अलग रूम में आपको बैठा देंगे, वो भी आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। फिर अगला पॉइंट 20 का दे रखा है, तो अगर मेरा मतलब था वो फीवर वगैरह में अगर कोई एप्लीकेबल हो तो टिक कर देना। अगर सीवियर हो, तुम्हें लगे हाँ था असल में मुझे लग रहा था है, तब है। अदरवाइज सिंपल तो इस समय हल्का सा खांसी वासी हल्की सी तो सबके थोड़ा बहुत है, उसको लेकर के बहुत चिंता मत करिएगा। बी पॉइंट है, बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद कंफर्म केस ऑफ द कोविड-19। अब कंफर्म केस ऑफ कोविड-19 के कांटेक्ट में मिले रहे। क्लोज कांटेक्ट का मतलब, इनका मतलब है 1 मीटर, मतलब तुम्हारे जानने वालों में अड़ोस पड़ोस में कोई कोई कोविड का क्लियर कट केस था। मतलब मैं अभी किसी से बात कर रहा हूं घंटों बैठ के, कल को पता चले वो कोविड का उसके अंदर पॉजिटिव टेस्ट आ गया तो मैं इसे क्लोज कांटेक्ट मानूंगा। तो कंफर्म केस, आप थे उसके कांटेक्ट में, गए, मिले, बात किया, उसके बाद पता चला उसके कोविड था, तो ये इसके लिए क्लोज कांटेक्ट 1 मीटर की दूरी है और समय भी कम से कम 15 मिनट है। आप गए, थोड़ा सा निकल गए, इतनी जल्दी वायरस अपना काम नहीं करता है।
तो अगर कोई जो क्लियर कट कोविड का केस रहा है आपके आसपास, आपको पता चला कि वो कोविड से पीड़ित है, अब पता चला है, उसके साथ हमने कुछ समय 15 मिनट 20 मिनट 1 मीटर की दूरी या उससे कम दूरी पे लगाया है, तो आप इसे टिक करिएगा। नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कोविड-19 एंड एम नॉट अंडर द मैंडेटरी क्वारंटाइन, मतलब आप ऐसे किसी कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं और आप क्वारंटाइन नहीं है, तो आप इसे टिक करिएगा। ऑब्वियस बात है, जो पॉइंट नंबर बी नहीं टिक करेंगे। ट्रेवल्ड द फॉलोइंग सिटीज कंट्री इन द लास्ट 14 days प्रायर टू द अराइविंग एट द सेंटर, तो आप पिछले 14 दिनों में किसी सिटी में आपने ट्रैवल किया है तो आप उसको मेंशन कर दीजिए। ये कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जिसमें आप डरे छिपा ले कुछ होगा, कुछ नहीं है, लिख दीजिए उसमें, क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई नहीं है इसमें, क्योंकि आपका कार्ड जमा हो जाता है, आपके वहां बुखार उखार के सिम्टम्स नहीं, तो आपको अलग नहीं बैठाएंगे। अगर आप खुद कहते हैं कि मुझे लगता है ऐसा, तो प्लीज मुझे अलग बैठा दीजिए, तो वो हो सकता है कंसीडर करें, तो लिख दीजिए आप उसमें, कर दीजिए आपको कि हम इस सिटी में इस तारीख को गए, जैसे देखा नेम ऑफ द सिटी, फर्स्ट सिटी लिया, डेट ऑफ अराइविंग इन द सिटी, बस सीधे लिख दो इस दिन पहुंचे थे, उस दिन का तारीख डाल दो। सेकंड सिटी अगर आप गए लिख दो, नहीं गए छोड़ दीजिए, इसमें कोई बड़ा वो नहीं है। अगला आइएगा, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट पर आइएगा, और उसके बाद कॉलम बना है कैंडिडेट्स फोटो, आप अपना एक फोटो बताइए, same as uploaded on the application form so be pasted before reaching the center। आप अभी पेस्ट कर लीजिए, यहाँ सेंटर पे जाने से पहले का ना पेस्ट कर लीजिए वही फोटो जो आपके एडमिट कार्ड पर प्रिंट में निकला है, वहां पर है। इसका सेकंड कॉलम है कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन टू बी पुट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, जब आप इम्तहान देंगे और इन्विजिलेटर आकर के आपसे थंब इम्प्रेशन लेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ फोटो चिपकाना है। इसके बाद तीसरा है कैंडिडेट्स पेरेंट सिग्नेचर, तो यहाँ पर तीसरे वाले में 2 पार्ट है, आप देखिएगा यहाँ पर ये पेरेंट सिग्नेचर, उसके नीचे जगह है, आपको ऊपर वाले में, आपको इस वाले पोर्शन में पेरेंट का सिग्नेचर करा लेना है। भैया अभी करा लो, अगर भूल गए ये मत सोचना सुबह कर देंगे शाम को कर देंगे, अभी करा लो, ठीक है। तो आप पेरेंट सिग्नेचर करा लीजिए। पेरेंट्स मतलब अगर आप कहीं पर रहते हैं तो पेरेंट्स नहीं, तो जो आपके गार्जियन है, हालांकि इन्होंने लिखा तो पेरेंट सिग्नेचर ही, तो जो पेरेंट्स है उन्हीं का कराइए, गार्जियन नहीं चलेगा, क्योंकि ऑप्शन तो दिया नहीं है। नीचे उसके कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन द प्रेजेंस, यानी ये आपको नहीं करना है। देखो आपके सिग्नेचर नहीं भी करते कोई बात है, आप तो वहां बॉडली मौजूद है, वो करवा ही लेगा। पेरेंट के सिग्नेचर यहाँ करा लीजिएगा, इस वाली जगह पर, यहाँ पर आपको करना है, लेकिन एग्जाम हॉल में करना है, ठीक है। तो 2 चीजें यहाँ करनी है, एक फोटो लगाना है, पेरेंट का सिग्नेचर, तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। पेज 1 पर आप क्या लिखोगे, तो अगर मैं यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट करूं, पेज 1 पर आप क्या लिखोगे, एक तो आप क्या पहली चीज भरेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन में जो प्लेस वगैरह भरना था, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन तुरंत भर लीजिए, इसको तुरंत भर लीजिए, आप सेल्फ डिक्लेरेशन को तुरंत भरिए। और उसके बाद आप पेज 1 पे क्या कह सकते हैं कि इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन जो भी सिटी वगैरह, उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कोई वो फिजिक्स मैथ्स नहीं है, विज्ञान नहीं है, वो सिंपल भर के चलो। उसके बाद फोटो आपको लगाना है और पेरेंट का साइन करना है, पेरेंट साइन, ये पेज 1 पर है, इतना काम कर लेना है। नीचे आइएगा, अब पेज नंबर 2 पे आप शायद आ जाते हैं, यहां पर फोटोग्राफ के लिए जगह है, आप यहाँ फोटोग्राफ, वही फोटोग्राफ पेस्ट करिए जो आपने लगाया था फॉर्म भरते वक्त। प्लीज पेस्ट पोस्टकार्ड साइज 4x6, मतलब बस फोटो जो आपके पास है वही लगा दीजिएगा। कलर्ड होना चाहिए फोटो का। बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी अभी लगा लीजिएगा। द कैंडिडेट्स एंड द इन्विजिलेटर टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ एज इंडिकेटेड इन द इंस्ट्रक्शन बिलो। अब जब ये बस फोटो आप लगा लो, फोटो के बाद आप जब एग्जाम हॉल में पहनेंगे, इन्विजिलेटर खुद ही बताएगा कि ये आपका फोटो है, तो आप लेफ्ट में यहाँ पर आप मान लीजिए सो एंड सो है, आपने यहाँ पर ऐसे साइन किया, थोड़ा बाहर, थोड़ा फोटो पे आना चाहिए, चेहरे पे नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना फेस पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो नीचे इन्विजिलेटर यहाँ करेगा, ये इन्विजिलेटर का है, तो यहाँ पे करिए, थोड़ा बाहर थोड़ा अंदर। कई बार फोटो जो होता है उसके ऊपर नहीं चलता है, तो उसके ऊपर
हालांकि जो पेन तो तुम्हें ले जाना अलाउड नहीं होगा, तो बॉल पॉइंट पेन से करते हैं, नहीं करते हैं वहां पर इंक पेन से करते हैं, वो हो जाएगा, वो कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद आगे आप देखिएगा आपके बारे में इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स पेस्ट लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ हो ही गया है। इंसुलेटर शैल एंश्योर, इंसुलेटर का ही काम है, कैंडिडेट्स टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन द लेफ्ट, ये बता ही दिया लेफ्ट में आपको साइन करना है, ये इंस्ट्रक्शंस है बेटा, ये मैं नहीं बता रहा हूं। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू ब्रिंग दिस पेज ऑफ द एडमिट कार्ड विद अ पेस्टेड फोटोग्राफ इफ ही और शी डजंट ब्रिंग, मतलब आपको ये पेज ले जाना है, कंफ्यूजन हो चारों लिए जाना, हालांकि तीसरा चौथे में इंस्ट्रक्शन है हटा दो, पहला दूसरा लिए जाना, एक अब बेकार होगा, हालांकि पहला वाला वो जमा करेंगे और ये बेटा सेकंड वाला वो आखिरी में जमा करेंगे, शायद डिक्लेरेशन वाला पहले कर लेंगे और ये वाला आखिरी में, वो खुद ही बताएंगे, वो जो बताएंगे वो करिएगा। अब पेज नंबर 3 पे आइएगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स एज पर द प्रिकॉशन ऑफ द कोविड-19। तो जो चीज तुम्हें मैं बता दूं, इनका पहला पॉइंट क्या है छोड़ दो, सेकंड पे आ जाइएगा, गेट पर आप बिल्कुल टाइम पे पहुंचे, क्लोजिंग टाइम पे नहीं, आप अपने टाइम पे पहुंचे। दूसरा, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन, एग्जाम दे लेंगे तो बेटा आप 5 बजे से पहले, 2 से 5 आपका इम्तहान है, 5 से पहले वो आपको जाने नहीं देंगे, आपको पेपर चाहे कंप्लीट कर लिया हो या ना आता हो, ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन, आप बैठिए, इंस्ट्रक्टर बताएगा और वो जब बोलेगा भैया आप जा सकते हो तब जाना, बड़ी हड़बड़ मत करना, तुम लोगों में से कुछ बच्चों को बड़ी जल्दी रहती है। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू, ये 5वां पॉइंट पढ़ रहे हैं पेज नंबर 3 पर, टू डाउनलोड एंड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस, आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ ही लिया होगा, थोड़े हम बात कर लेते हैं। दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 पेजेस, वो ठीक है, वो सब हो गया। 7th पॉइंट आइएगा, द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल, ठीक है। कैंडिडेट्स आर सजेस्टेड टू विजिट द एग्जामिनेशन वेन्यू 1 डे बिफोर, एक दिन पहले, जैसा पहले आपसे बोला, आज ही देखा हो या कल देखा होगे, परसों देखा होगे, कर लिया है तो कोई बात नहीं। इफ रिलीजियन कस्टम्स रिक्वायर्ड यू, अब ये देखिएगा 9वां पॉइंट, इफ रिलीजियन और कस्टम्स रिक्वायर यू टू वियर स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थॉरो चेकिंग, आपको जल्दी जाना है, ये मैं आगे बात करता हूं ड्रेस कोड में, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड ओनली कैरी, आपको क्या क्या लाना है, पहला 11वें पॉइंट का पहला देखिएगा, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पानी की बोतल आप एक ला सकते हैं, एडिशनल फोटोग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट यू हैव टू कैरी, ये एंड में हम बात कर लेंगे, आगे पॉइंट हमने कलेक्ट कर रखे हैं, वो है एक पानी की बोतल, एक फोटो भैया रख लो सेम वाली जेब में, हो सके 2 रख लो, वो कहे नहीं एक ही लाना तो फाड़ के भैया वो फेंक देना, कोई बात नहीं, सेफर साइड 2 रख लो, अलग अलग रख लो, कहीं खो खोआ ना जाए, एक इधर रख लिया एक इधर रख लिया आपने, पर्स वर्स अलाउड नहीं है। एडमिट कार्ड रखना है तो मैं फिर से बोल दूं, पर्सनल वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखना चाहिए, आर पार दिखना चाहिए, एक फोटोग्राफ रख लीजिए, हो सके 2 रख लीजिए, एक सैनिटाइजर छोटी सी, एडमिट कार्ड अलोंग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन, वो आप ऊपर रख ही चुके हैं एडमिट कार्ड। इसके बाद बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड, वो आप भर ही रहे, जो बेटा डिटेल दिया गया वो आपने भर लिया है। PWD, जो बेटा यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD जो होता है, उनको अपना PWD का भी सर्टिफिकेट लाना है। आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आप देखिएगा ये पेज 3 पे था, PWD जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें सर्टिफिकेट लाना है, सर्टिफिकेट लाना, ये आपको लेकर के चलना है, ठीक है। आगे इन्होंने दे रखा है एक आईडी प्रूफ, आप ध्यान रखिएगा आईडी प्रूफ, तो यहां पर ये एक आईडी प्रूफ याद करने के लिए लिख लेते हैं, अभी हम बात करेंगे। इसमें आधार आप ला सकते हैं और भी कई चीज, बेस्ट है आधार लेकर आओ, उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वो पढ़ देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एडमिट कार्ड्स अलोंग विद दिस हो गया है कैंडिडेट्स। अब आप देखिएगा 14th पॉइंट देखिएगा, इवन 13 देख लीजिएगा। कैंडिडेट्स मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड द वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट।
तो पेज नंबर 3 का इंस्ट्रक्शन नंबर 13 पढ़ रहे हैं। आपको एक आईडी प्रूफ लाना है। क्या है वो आईडी प्रूफ? पैन कार्ड ला सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ला सकते हैं, वोटर आईडी आपकी अगर बनी हुई वो ला सकते हैं, क्लास 12 बोर्ड का एडमिट कार्ड वो ला सकते हैं, स्कूल का आई कार्ड नहीं, पासपोर्ट अगर बना हुआ वो ला सकते हैं, आधार कार्ड विदाउट फोटोग्राफ अगर पहले कभी बनता हो पड़ा हो तो वो ना लाइएगा, वो वैलिड नहीं है, यहाँ पर है। राशन कार्ड ला सकते हैं और फोटो, ये बस चीजें हैं। तो बेहतर इसमें आधार सबसे बेस्ट रहता है, आप स्टूडेंट है उस हिसाब से। 14. The PWD candidates must bring a PWD certificate issued by the competent authority if claiming relaxation under the PWD category. The scribe must also carry his or her own self-declaration regarding educational qualification, etc. Passport size photograph, valid government identity and the self-declaration undertaking regarding COVID-19 as per above. तो खैर आपको एक वो आपका कार्ड लेकर के आना है जो आपको फिजिकली हैंडीकैप या पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला वो आपको लेकर आना है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन का लेटर लेकर आना है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, वो तो है बेटा, फोन मोबाइल वगैरह कुछ ले नहीं जा सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द ड्रेस कोड। अब ड्रेस कोड क्या है जरा सा देख लीजिएगा, मैंने कुछ नोट भी कर रखा है कि ड्रेस कोड क्या है। जैसे गर्ल्स के केस में अगर आप बात करें तो गर्ल्स के केस में क्या है, सब या सभी में आप आ जाए, हाफ स्लीव्स ही पहन सकते हैं, फुल स्लीव्स नहीं अलाउड है, सिर्फ यहां तक चलेगा, एक बात। दूसरा, जैसे बॉयज के केस में है तो आप टी शर्ट पहन लीजिए, हाफ शर्ट पहन लीजिए, उसके बटन ऑर्डिनरी ऐसे ही हो, ये नहीं बड़े डिजाइनर है, खास तो गर्ल्स के केस में तो डिजाइनर होते हैं, बड़े थोड़े बटन होते हैं, नहीं चलेंगे, उनको वापस करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल अटायर होना चाहिए, हाफ स्लीव्स, बटन बड़े ना हो, एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं अलाउड है, बिल्कुल प्लेन सिंपल सा कपड़ा रखिए, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ हो, उसमें स्पेस होता है, उनका मतलब है कि चीटिंग का काम आ सकता है, ये नहीं है। इसके अलावा उस जो आपने पहना है, मान लीजिए जैकेट वगैरह, वो सॉरी एक अगर आपने उसमें अननेसेसरी जिप्स वगैरह ना हो, ज्यादा पॉकेट नहीं, सिंपल एक पॉकेट दो पॉकेट, ये अननेसेसरी नहीं है, ये आपको करना है। तो अब हुआ कि बॉयज ये पहन सकते हैं, गर्ल्स इसमें क्या है, ऑब्वियसली बात है कि आप एक टी शर्ट पहन लीजिए, सलवार पहन लीजिए, और क्या है। इसके अलावा आपको हम यहाँ पर और बता दें, जैसे आप एक ग्लव्स ले लीजिएगा, इन्होंने बोला है हालांकि अलाउड मैंडेटरी नहीं करते, लेकिन कुछ सेंटर पर रिजिड हो जाते हैं, तो एक ग्लव्स आप पहन लीजिए जो आपका सर्जिकल वाला होता है, वो उसकी भी है, क्योंकि ये मास्क और ग्लव्स की मैंडेटरी आपको बता रहे हैं यहाँ पर। ड्रेस कोड अगर गर्ल्स के लिए बात करें तो देखिए, हाफ स्लीव्स क्लॉथ होने चाहिए, जीन्स हो तो उसमें बिग पॉकेट या बड़ी फैशनेबल नहीं होनी चाहिए, सिंपल जीन्स हो, एक ये दो पॉकेट, पीछे दो पॉकेट, बस इधर उधर खूब सारी पॉकेट नहीं चलेगा। वैसे कहते हैं कि जीन्स को हो सके तो अवॉइड कर दीजिए, ये लोग कहते हैं कि अवॉइड भी कर सकते हैं। फुल स्लीव्स बिल्कुल ही नहीं है आपको पहनना है, एक्स्ट्रा जिप चेन वगैरह लगी हुई नहीं होना चाहिए, बड़े बटन नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा पॉकेट नहीं होना चाहिए, फैशनेबल टाइप का बड़ा स्टाइल में इधर उधर पैचेस लगे नहीं चलेगा, एम्ब्रॉयडरी नहीं चलेगी, और कुर्ता पैजामा, जैसे बच्चे हैं बॉयज हैं वो सोते कुर्ता पैजामा बिल्कुल नहीं अलाउड है, कुर्ता पैजामा नहीं अलाउड है। इसके अलावा कोशिश करें कि आप चप्पल या सैंडल पहने, क्योंकि जूते में मोटे सोल के जूते नहीं पहन सकते, सैंडल भी नहीं पहन सकते, लड़कियां हाई हील नहीं पहन सकती, ऊंची हील नहीं अलाउड है, सिंपल स्लीपर पहन लीजिए, मैं तो कहता हूं घर का बाथरूम स्लीपर पहन लीजिए, पतला सा चले जाइए, टेंशन नहीं, सबसे बेस्ट है। तो बिल्कुल पतली सैंडल पहन लीजिए, चलेगा। जूता भी अवॉइड करोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अननेसेसरी वो चेकिंग करें जूते में आके कि आपके कहीं कुछ चीज रखा ना हो, तो चप्पल स्लीपर पहन लीजिए। गर्ल्स भी फ्लावर वगैरह आपने लिया, एम्ब्रॉयडरी ना हो, फ्लावर बने, डिजाइन नहीं अलाउड है, लास्ट बटन नहीं अलाउड बता दिया, जीन्स विद एक्स्ट्रा जिप पॉकेट नहीं अलाउड है, लेगिंग्स नहीं अलाउड है, गर्ल्स में लेगिंग्स नहीं अलाउड होंगी, प्लाजो नहीं अलाउड है, हाई हील नहीं अलाउड है, थिक सोल का आपका जूता नहीं अलाउड है, ज्वेलरी नहीं अलाउड है, आप ईयर रिंग हो, नोज रिंग हो या कोई और मेटालिक चीजें नहीं अलाउड है। मेटालिक कुछ भी बॉडी पे पड़ा होगा और अंदर छिपा भी होगा, मेटल डिटेक्टर में आएगा, साइड में ले जाके बेमतलब में पूछताछ करेंगे,
मत करें। कोई भी मेटेलिक चीज ना पहन के जाए वहां पर, ये आएगा। ब्रेसलेट वगैरह नहीं आता, मेटल की कोई चीज ना पहने, अच्छा रहेगा। तो फिर क्या है, एक सिंपल सी एक ट्राउजर पहन लो, पैंट पहन लो, बॉयज में कहता हूं, एक टी शर्ट या हाफ स्लीव की शर्ट डाल लो, बस चले जाओ, चप्पल पहन लो, एज सिंपल एज एनीथिंग एल्स। लड़कियां हैं, एक आपने सलवार कुर्ता पहन लीजिए, सिंपल सा चले जाइए। अगर जीन्स पहनना है कोई बात नहीं, सिंपल सी जीन्स पहन लीजिए, टी शर्ट डाल दीजिए, चले जाइए, ये नहीं है। अब आया कि कुछ कस्टम्स वाले रूल हैं, जैसे कुछ कस्टम्स के रूल हैं, उनको अगर हम बात करें तो अगर कस्टम्स में, जैसे भाई हमारे मुस्लिम भाई बहनों में क्या है कि गर्ल्स जो है वो बुर्का पहनती हैं। अगर आपको बुर्का अलाउड है, आप पहन सकते हैं, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि वो अलाउड है, लेकिन उस स्थिति में आपको 2 घंटे पहले जाना होगा। मतलब समझिएगा, अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे भी है तो भी आप 12:30 से पहले पहुंचेंगे। 12:30 तो 2 के बीच में 1.5 घंटे का टाइम हुआ, तो 2 से 2 बजे एग्जाम शुरू होगा, उससे 2 घंटा पहले यानी 12 बजे या उससे पहले हो सके तो 11 पहुंच जाइए। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में पहले बैठना पड़ेगा। तो आप कम से कम 2 यानी 2 बजे इम्तहान है। जो लोग बुर्का वगैरह पहनना, जिनको लगता है कि उनको उसमें कंफर्टेबल फील होता है, तो वो जाएं, तो उसमें 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा। 2 घंटे मतलब 12 से पहले हर हाल में आप पहुंचे यहां पर। इसी तरह कस्टम में अगर किसी को लगता है, जैसे सिख भाई बहन है, उसमें किसी को लगता है सिख में कि हमें ये पगड़ी रखनी है, रखिए, लेकिन सेम 12 बजे आप पहुंचिए, 12 से पहले पहुंचिए। सिख में जो कृपाण वगैरह है, कंघा वगैरह है, वो अलाउड है, रख सकते हैं, क्योंकि वो धार्मिक कस्टम्स है, उन्हें रख सकते हैं, वहां पर है, वो अपना जो थोड़ा बहुत पूछताछ कर लेंगे वो है, ठीक है। तो बुर्का पहनना या नहीं पहनना ये आप कर सकते हैं। कंडीशंस बता दिया कि आप इसको थोड़ा जल्दी जाके वहां पर जांच करा लें, क्योंकि वहां पर जो लेडी ऑफिसर्स होंगे वो आपको एक बात कर लेंगे कि कोई अनफेयर, ये हमारे आपके फायदे के लिए है, क्योंकि आपको पता नहीं कि जिसको पहनना वो तो नहीं पहनेगा, लेकिन वो जो चीटर आएगा वो जरूर ऐसा कुछ पहन के आएगा और हमारी आपकी एक आध सीट ले जाएगा, ठीक है। तो बेल्ट नहीं पहनना है, बेल्ट ना लगाइएगा भैया अननेसेसरली, बेल्ट नहीं पहनना है। कोई पर्स नहीं रखनी है, पर्स वगैरह आप नहीं रख सकते हैं, टोपी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बीमार है, किसी का डायबिटीज है, या इस समय कोई दवा ऐसी चल रही है, वो ऐसा है जो बहुत जरूरी है करना, तो जिनकी रेगुलर है तो वो दवा मेडिसिन ले जा सकते हैं, वो करेंगे, उनको रिपोर्ट कर दीजिएगा, वो आएगा कि सर हमें इस 3 घंटे के अंदर एक बार ही खाना पड़ता है। दवा मेडिसिन आप रख सकते हैं, चश्मा पहन सकते हैं। सेफ्टी पिन नहीं लगाएंगी लड़कियां, वो जो सेफ्टी पिन वगैरह लगाती नहीं लगाएंगी, तो मेटल का कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये है, तो मेरा तो मतलब ले रहा कि बॉयज है, एक मैं तो कहूँगा जीन्स अवॉइड कर दे भाई, एक घर में एक छोटी सी पैंट पहन लो, 2 पॉकेट होती है, 1-2 पीछे पॉकेट होती है, एक ऊपर से हाफ स्लीव की शर्ट या टी शर्ट डाल लो, बटन अटन ना हो, डिजाइनर हो, चले जाओ, चप्पल पहन लो, सिंपल, ठीक। तो ये चीजें आपको हो गई। गर्ल्स में क्या हुआ, सलवार कुर्ता पहन के चले जाओ। गर्ल्स में क्या हुआ, जीन्स पहन जाओ, बिल्कुल भी डिजाइनर, बिल्कुल सिंपल सी हुई, आप ऊपर से आप कुछ भी टी शर्ट वगैरह पहन लें और आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हुआ वहां पर आपको लाना क्या है उस दिन, जिस दिन जाएंगे, तो व्हाट टू ब्रिंग, व्हाट टू ब्रिंग, आप उस दिन क्या कैरी करेंगे। ये पहला तो है आपका एडमिट कार्ड, ये तो आप उठा के रख ही लो इसके। और बेटा सभी लोग सुबह चलने से पहले एक बार घर से निकलना है, सामने आपने रखा क्या क्या ले जाना, एक एक क्रॉस चेक लगाया। दूसरा आईडी प्रूफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ में क्या है, आपको बताया आईडी प्रूफ में आप क्या रख सकते हैं। आईडी प्रूफ में आधार एक्सेट्रा क्या क्या है वो आप उस पॉइंट जो बताया उस पॉइंट में आप जाके चेक कर सकते हैं। ओरिजिनल, ओरिजिनल ये आएगा। तीसरा अगर आप आ जाए यहां पर, तो इसके बाद अगर आप देखते हैं, एक फोटोग्राफ लेना है आपको, कलर्ड 1 फोटोग्राफ जो आपने चिपकाया है बेटा, जो लगा है वहां पर, कलर्ड होना चाहिए। ये भी एडमिट कार्ड कलर्ड होना चाहिए, आप इसका प्रिंट कलर्ड ले लीजिए। ये आपका कोई सेफ्टी पिन नहीं, ये नहीं है, ये आपका हुआ। और ऐसा कोई वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट
वाटर बॉटल आपने ले लिया, सैनिटाइजर, टाइजर, 6 मास्क, 7 ग्लव्स, इतना ले लो। मास्क वो प्रोवाइड करेंगे, आप घर जाओ वहां जाओगे तो वो N95 मास्क आपको देंगे, ये मास्क फेंक देना, वो मास्क लगा देना, कि वहीं से देते हैं। तो ये है। इसके अलावा अगर किसी को लगता है तो मुझसे आप, अगर इसमें मैं वीडियो डालूंगा आपको यूट्यूब पे, तो उसमें कोई क्वेश्चन करना, मैं जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।